तो सीटेट 2026 क्रैक करने का इरादा है? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर है। यहां हम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप मास्टर प्लान देखने वाले हैं जो तैयारी को एकदम सही दिशा देगा। चलिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने कैलेंडर में ये तारीख एकदम बड़े बड़े अक्षरों में मार्क कर लीजिए। 8 फरवरी 2026। यही है हमारा डी-डे, हमारा फाइनल टारगेट। सारी मेहनत बस इसी एक दिन के लिए है। तो इस तैयारी को ना एक मिशन की तरह देखते हैं, एक ऐसी यात्रा जिसका एक बिल्कुल साफ सुथरा एक्शन वाला प्लान है। और जानते हैं इसकी शुरुआत कब हो रही है? आज, अभी, इसी पल से। ओके, तो अब शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम क्या है? अपने चैलेंज को अंदर बाहर से अच्छी तरह जानना। तो सबसे पहले हम सीटेट एग्जाम के बेसिक्स को ही समझते हैं। यहां पर देखिए, कुछ नंबर्स हैं। 150 सवाल, 150 नंबर और 2.5 घंटे का टाइम। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहां एक चीज है जो सब कुछ बदल देती है, एक असली गेम चेंजर। वो है नो नेगेटिव मार्किंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है, एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है, हर सवाल को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अब सिलेबस पर एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर इसे 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हम सीडीपी भी कहते हैं। फिर आती हैं 2 भाषाएं, और आखिर में कोर्स सब्जेक्ट, जो मैथ्स, ईवीएस, साइंस या सोशल स्टडीज, इनमें से कोई एक होगा। और यहीं पे सबसे जरूरी बात सामने आती है। देखिए, सीटेट रटने वाला एग्जाम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स का एग्जाम है। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते कहां से हैं? सीधे सीधे एनसीईआरटी से। तो क्लास 1 से 8 तक की एनसीईआरटी किताबें। बस ये समझ लीजिए कि यही आपकी तैयारी की मजबूत नींव है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। ठीक है, बेसिक समझ लिए। अब असल स्ट्रैटेजी पर आते हैं। हमने इस पूरी तैयारी की जर्नी को, जानते हैं, 3 बहुत ही आसान मैनेजेबल फेजेस में बांट दिया है। तो ये रहा हमारा पूरा बैटल प्लान। सबसे पहले फाउंडेशन फेज, जहां हम नींव मजबूत करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस फेज, जहां हम सीखी हुई चीजों को अप्लाई करेंगे। और आखिर में रिवीजन फेज, जहां सब कुछ पक्का करेंगे। हर फेज अगले फेज के लिए एक मजबूत सीढ़ी का काम करेगा। तो चलिए, फेज 1 की बात करते हैं। यहां हमारा एकमात्र लक्ष्य है, कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स को एकदम मजबूत बना लेना। हमारा सारा ध्यान लर्निंग थ्योरीज, ग्रामर और एनसीईआरटी के बेसिक्स पर होगा। और हां, रोज का एक छोटा सा काम भी है। हर रोज 15 से 25 टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। फेज 2 में अब गियर शिफ्ट करने का टाइम है। अब सिर्फ सीखने पे नहीं, बल्कि एप्लीकेशन पे फोकस करना है। इसका मतलब सेक्शनल मॉक्स देना और पिछले सालों के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करना। यहां पर अपनी एक्यूरेसी को ट्रैक करना है, अपनी कमजोरियों को पकड़ना है और उन्हें तुरंत रिवाइज कर लेना है। और अब आता है हमारा फाइनल फेज। यहां का गोल बिल्कुल क्लियर है। जो कुछ भी सीखा है उसे कंसोलिडेट करना और अपनी स्पीड को बढ़ाना। हर 2-3 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। और जो हाई वेटेज टॉपिक्स है ना, जैसे सीडीपी और पेडागॉजी, उन पर तो जमकर रिवाइज करना है। चलिए, तो टाइमलाइन तो हमारी सेट हो गई है, लेकिन सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होता, है ना? अब बात करते हैं उन विनिंग हैबिट्स की, उन छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज की जो असल में एक अच्छा स्कोर दिलाती हैं। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, एक कॉमन ट्रैप में फंस जाते हैं। क्या? किताबों का ढेर लगा लेना। 10 अलग अलग किताबें। नहीं, ये नहीं करना है। स्मार्ट तरीका क्या है? अपनी एनसीईआरटी की किताबों को पकड़ कर रखें और साथ में बस एक कोई अच्छी स्टैंडर्ड गाइड ले लें। हमेशा याद रखें, क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। लगातार प्रोग्रेस करने के लिए ना, छोटे छोटे कॉन्क्रीट गोल्स बनाना बहुत जरूरी है। जैसे रोज का टारगेट क्या होना चाहिए? 4 से 6 घंटे की फोकस्ड स्टडी, 50 से 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस और जो कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन। और हफ्ते का टारगेट 1 या 2 मॉक टेस्ट्स और पूरे हफ्ते जो पढ़ा है उसका रिकैप। एक और बहुत जरूरी बात, सिर्फ मॉक टेस्ट देना वो तो बस आधा काम है। असली सीख तो उसके एनालिसिस में छुपी है। एक एरर बैंक बनाइए, एक ऐसी डायरी जहां आप अपनी हर गलती को लिखें। ये भी लिखें कि वो गलती हुई क्यों। फिर जब आप रिवाइज करें तो सबसे पहले इन्हीं कमजोरियों पर काम करें। तो चलिए, अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, आखिरी दौर में। यहां पर पढ़ाई से ज्यादा आपका माइंडसेट और एग्जाम वाले दिन की स्ट्रैटेजी काम आती है। एग्जाम वाले दिन बस 2 चीजें याद रखनी है, शांत रहना है और एफिशिएंट रहना है। सारे डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ना है।
एक मोमेंटम बनाने के लिए सबसे पहले आसान सवालों को निपटाना है। और हाँ, किसी एक सवाल पर अटकना नहीं है, उसे छोड़कर आगे बढ़ें, बाद में देख लेंगे। और जहां भी फंसे, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें, ये बहुत काम आता है। और अंत में इस पूरी बातचीत का, इस पूरी तैयारी का जो सार है वो बस इस एक लाइन में है, स्टे कंसिस्टेंट। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, कभी कभी 10 घंटे पढ़ने से 1000 गुना बेहतर है। कंसिस्टेंसी, यही सफलता की असली चाबी है। तो ये पूरा मास्टर प्लान अब आपके सामने है, सब कुछ क्लियर है, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे हकीकत में बदलने के लिए आज का पहला कदम क्या होगा? क्या करने वाले हैं आप आज?